हेलो एवरीवन, व्हाट्स अप। दिस इज योर सर आदित्य वाधवा एंड टुडे हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो तैयार हो आप सब लोग? तैयार हो आप लोग? तो मैं भी तैयार हूँ। लेट्स स्टार्ट विद आवर न्यू चैप्टर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आई होप सब बढ़िया कर रहे हो, सब एकदम बढ़िया, हालचाल सबके अच्छे हैं। नहीं है तो अपने हालचाल बढ़िया कर लो, क्योंकि अब ट्वेल्थ क्लास है। ट्वेल्थ क्लास में क्यों फालतू के पंगे लेने, क्यों फालतू में खुद को परेशान करना, क्यों घर वालों को तंग करना। शैतानियां कम करो, थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। भगत सिंह ने कहा था आजादी मेरी दुल्हन है। जब उसको फांसी होने वाली थी ना, भगत सिंह जी को फांसी होने वाली थी, तो उन्होंने ये कहा था आजादी मेरी दुल्हन है। तो वो उस टाइम इंडिया को आजाद करवाना चाहते थे, तो वह आजादी के पीछे पागल हुए पड़े थे। इतने पागल हुए पड़े थे कि उन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर दी हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए। तो आप लोग भी देख लो, अब इस टाइम आपकी पागलपंती कहां पर फोकस होनी चाहिए। आपकी पागलपंती इस टाइम पर डायरेक्ट होनी चाहिए, एम होना चाहिए आपका क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड या जो भी आपका स्टेट बोर्ड है, उसमें मैक्सिमम नंबर लाने के। लाइफ टाइम में यही याद रह जाता है आपको कि आपके 12th में कितने मार्क्स आए थे। कुछ हो ना हो, आपके पास फ्लॉन्ट करने के लिए, जिंदगी भर में प्राउड फील करने के लिए एक चीज है ये। भले ही आप कम पैसे कमाओ आगे जा करके, लेकिन ये चीज आपको जिस दिन आपका सबसे वीकेस्ट पॉइंट होगा ना, और आपके दिमाग में आएगा नहीं यार, तेरे ना 95% आए थे क्लास 12th में, तू कर सकता है ये चीज, तो वहां पर आपको बहुत सारा कॉन्फिडेंस, बहुत सारा आपको बूस्टअप हो जाओगे। सो मेक श्योर आप पागल हो जाओ इस टाइम क्लास 12th में मार्क्स लाने के लिए। अच्छे से पढ़ाई करो। लॉकडाउन वॉकडाउन गया तेल लेने, हम लोगों को इससे मतलब नहीं, हम अपनी मेहनत में कमी कहीं नहीं छोड़ेंगे। तो आप लोग वहां लगे रहो, यहाँ पर मैं लगा रहूंगा, दोनों साथ मिल करके हम करते हैं और 100 मार्क्स की तैयारी शुरू करते हैं। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा नया चैप्टर, ब्रांड न्यू चैप्टर। ये चैप्टर बहुत लिहाज से इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आगे वाले चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के अंदर आप जो जो चीजें करोगे, सारी, आई रिपीट सारी, एवरीथिंग विल बी रिपीटेड अगेन। कौन से चैप्टर में? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर और डेथ में भी थोड़ा थोड़ा पार्ट आएगा। तो ये चैप्टर आपका बेस बनाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब हम लोगों को पता है पार्टनर्स के आपस में एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होती है। सपोज वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है हमारे पास। अच्छा, उससे भी पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक और जो हमने यहाँ पर मिस कर दी। क्या इंपॉर्टेंट चीज मिस कर दी? ये चैप्टर एग्जाम में कितने मार्क्स का आता है। तो मैंने आप लोगों को जैसा कि बताया था, जो पार्टनरशिप यूनिट है वो पूरा का पूरा आपका लगभग लगभग 30 to 35 मार्क्स का आता है, विच अकाउंट फॉर आराम से 40 to 45% ऑफ योर वेटेज। जो 80 नंबर का पेपर है, उसमें से 30 से 35 नंबर का पार्टनरशिप यूनिट आता है। इसलिए ये वाले चैप्टर का कोई पर्टिकुलर वेटेज नहीं है, कैसे भी आ सकता है क्वेश्चन। यदि आपके पास एडमिशन में से बड़ा क्वेश्चन आ रहा है, तो चॉइस में चेंज इन पीएसआर का भी आपके पास बड़ा क्वेश्चन 8 नंबर का हो सकता है। तो इस चैप्टर की वेटेज नहीं है, मैं पार्टनरशिप की यहाँ पर वेटेज लिख देता हूँ। पार्टनरशिप, पूरा पार्टनरशिप 32 से 35 मार्क्स के चैप्टर्स, ये पूरे पार्टनरशिप की बात हो रही है। यहाँ पर अगर हम बात करें, तो ये हमारा पार्टनरशिप, और ये हमारा पूरा जो पार्टनरशिप है वो कितने मार्क्स का है? 32 से 35 मार्क्स। नाउ लेट्स स्टार्ट। अब पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या क्या हो सकती है? कुछ भी बोलो। 5:3:2। 3 पार्टनर्स हैं तो 2 पार्टनर्स हैं तो क्या हो सकती है? 3:1, 2:3। कुछ भी आप इमेजिन कर सकते हो, कुछ भी, एनी टू डैम नंबर्स, कोई भी नंबर्स ले लेना, वो रेशो हो सकती है। बट अब यहाँ पर हम लोग क्या कह रहे हैं, चैप्टर का नाम है चेंज इन पीएसआर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो अब ये रेशोज चेंज होंगी, ये रेशोज बदल जाएंगी। ये रेशो जो 5:3:2 है और फिर हमारे पास 3:1 है, अब ये बदलने वाली है बहुत जल्द। बदल कैसे कैसे सकती हैं? आपस में पार्टनर्स मिलके बात कर लें कि भैया मेरे को कम शेयर चाहिए या किसी को ज्यादा चाहिए, तो कम वाले से ज्यादा वाला ले लो। या आपस में डिपेंड करते हो, कोई भी उनके अग्रीमेंट हो सकते हैं। या फिर क्या होगा, कोई नया पार्टनर फर्म में आ जाए। ऑब्वियसली बात है, कोई नया पार्टनर आ जाए और हमारे पास एक ही पिज्जा पड़ा है जो भी 3 पार्टनर शेयर कर रहे हैं, चौथा भी आ जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है इन 3 पार्टनर्स को पिज्जा का कम शेयर मिलेगा। तो यहाँ पर नया पार्टनर आके कुछ शेयर ले लेता है। कई बार पार्टनर्स चले जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, तो रिटायर हो जाते हैं तो अपना शेयर दे करके जाते हैं किसी ना किसी को, तो यहाँ पर हमारे पास और बड़ा पिज्जा हो जाता है। अब कम पार्टनर्स हैं, पिज्जा बड़ा हो गया, ज्यादा स्लाइसेस खाने को मिलेंगी। फिर हमारे पास डेथ ऑफ अ पार्टनर, बहुत अनसर्टेन होता है ये, बट डेथ वी हैव टू इवेंचुअली फेस इट समडे। तो पार्टनर्स की डेथ होने के बाद फिर भी शेयर खाली हो जाता है। अगेन हमारे पास एक और ये तरीका, बस इसके अलावा मेरे को कोई और तरीका नहीं दिखता जिसके अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो सकती है। यदि आपको दिमाग में और कोई तरीका आता है तो मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, हम उसका भी एक चैप्टर 12th क्लास में ऐड करवा देंगे। कोई भी कमेंट नहीं करेगा सर, सब कहेंगे सर हमें नया चैप्टर नहीं चाहिए, आप इतना ही करवाओ। तो अब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सपोज यहाँ पर ये पार्टनर्स कहते हैं कि हम अपनी रेशियो इक्वल करना चाहते हैं। यहाँ पर ये कहते हैं नहीं भैया, हम तो अपनी रेशियो 2:3 करना चाहते हैं, और ये कहते हैं हम अपनी रेशो को 3:1 करना चाहते हैं। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होने पर
क्या फर्म में पिछली ट्रांजैक्शंस पे इफेक्ट आएगा क्या आने वाली ट्रांजैक्शंस पे क्या इफेक्ट आएगा, ये सब हम सीखेंगे। बट सबसे पहले हम ये देखते हैं किसने कितना दान दिया और किसको कितना दान मिला, मतलब कि किसने अपना हिस्सा न्यौछावर करा शेयर का और किसको वो हिस्सा मिल गया। तो इसको हम टेक्निकल टर्म्स में यहाँ पर बोलते हैं, जो इसके लिए टेक्निकल टर्म यूज करी जाती है, दैट इज, एक बार मैं मार्कर अपना सेलेक्ट कर लूं, चलो, टेक्निकल टर्म में इसे बोला जाता है सैक्रिफाइस और गेन। और इन्हीं की रेशो को, कि सैक्रिफाइस किस रेशो में करा या गेन किस रेशो में करा, इसको हम बोलते हैं सैक्रिफाइस रेशो या फिर सैक्रिफाइसिंग रेशो, और यहां पर हम इसको बोलते हैं गेनिंग रेशो। तो हमें ये निकालनी बहुत जरूरी होंगी, कुछ कुछ चीजों के लिए, गुडविल वगैरह की वैल्यूएशन के लिए भी चाहिए होती हैं ये सब चीजें। तो हम सीखेंगे कैसे निकालते हैं। इनके ना फॉर्मूलाज होते हैं, और वो फॉर्मूलाज आपको रटवाऊंगा नहीं, मैं आपको याद करवाऊंगा विद कंसेप्ट। और याद करने से देखो, इतना आसानी से, इतनी सिंपल टर्म्स याद करवाने वाला हूँ, आप बेहरान हो जाओगे। तो हमारे पास बात करते हैं वही 5:3:2 वाला एग्जाम्पल लेते हैं। तीन पार्टनर्स हैं ABC, तीनों कहते हैं भैया हमें अपनी रेशो करनी है 1:1:1। तो यहाँ पर इनकी ये न्यू रेशो हो गई। अगर हम बात करें, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ओल्ड रेशो और यहाँ पर न्यू रेशो। अब हमें यहाँ पर क्या जानना है, किस पार्टनर ने कितना गेन करा और किस पार्टनर ने कितना सैक्रिफाइस करा। अभी बस इतना जानना चाहते हैं, क्यों सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशो निकालते हैं, आगे बात करेंगे, पहले यहाँ पर ये समझते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास ओल्ड रेशो, पहले मैं 10 में से 5 स्लाइसेस खा रहा था। यहाँ पर ये मेरे पास 5 स्लाइसेस थी, 10 में से टोटल 10 था, 5+3+2 मेरे को 5 स्लाइसेस मिल रही थी पिज्जा की। अब 3 स्लाइसेस हैं, 3 में से मेरे को एक स्लाइस मिल रही है। तो कैसे पता लगेगा मेरे पास पहले कितनी थी, माइनस में कर लूं अब मेरे पास कितनी है, तो मेरे को क्या पता लग जाएगा, मैंने कितनी सैक्रिफाइस कर दी। यानी कि मेरे पास पहले अगर 5 स्लाइसेस थी, अब मेरे पास एक स्लाइस है, तो मैंने 4 सैक्रिफाइस कर दी स्लाइसेस। नहीं, पहले मेरे पास 5 थी 10 में से, अब मेरे पास है एक 3 में से। तो अब यहाँ पर हमें निकालना पड़ेगा, तो हम इसको माइनस करेंगे, तो हमारे पास नीचे यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम 30 हो जाता है 10 और 3 का, जहां तक मेरी मैथ्स कहती है, आप लोगों की मैथ्स भी यही कहती होगी। ऊपर हम लोग यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 15 - 10, और हमारे पास 5/30 आ गया। यहाँ पर 5/30 को और सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये 1/6 हो सकता है। तो यानी कि ये मेरा क्या है, ये मेरा सैक्रिफाइस है। भैया पहले मैं खाता था 5 स्लाइसेस 10 में से, अब मेरे को मिल रही है एक स्लाइस 3 में से। तो मैंने इनके क्या करे, बेसिकली मैंने इनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है बेसिक लेवल पे लाया। कैसे, इसको एक और तरीके से करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर ऐसे भी कर सकता हूँ। क्या मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, ये सिर्फ समझा रहा हूँ कंसेप्ट, एग्जाम में हम लोग ऐसे नहीं करने वाले। बहुत सिंपल तरीका है, फॉर्मूला है, फॉर्मूलाज डिराइव कैसे होते हैं उस चीज के बारे में आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। तो 5/10 इंटू 3/3, 3/3 का क्या मतलब होता है, 1। किसी भी नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे, इट इज द नंबर इटसेल्फ। तो यहाँ पर मेरे पास आ गई 15 स्लाइसेस 30 में से, और इधर मेरे पास आ गई 10 स्लाइसेस 30 में से। तो यानी कि पहले यदि 30 स्लाइसेस पड़ी होती तो मेरे को उसमें से 15 स्लाइसेस मिल रही थी पिज्जा की। अब अगर 30 स्लाइसेस पड़ी हैं तो मेरे को कितनी स्लाइसेस मिल रही हैं, सिर्फ 10 स्लाइसेस मिल रही हैं। तो मैंने सैक्रिफाइस करा या गेन करा, ऑब्वियसली मैंने सैक्रिफाइस करा। भाई पहले मेरे को ज्यादा मिल रहा था, अब मेरे को कम मिल रहा है, तो आई एम सैक्रिफाइसिंग। और यहाँ पर हमारा जो आंसर आ रहा है दैट इज 5/30, विच मीन्स मैं कितनी स्लाइसेस सैक्रिफाइस कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर अपनी 5 स्लाइसेस सैक्रिफाइस कर रहा हूँ। तो अभी हमने यहाँ पर क्या करा, हमने करा यदि हम ओल्ड रेशो जो मेरे पास पहले था उसमें से अगर हम न्यू रेशो माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास हमारा सैक्रिफाइस आ जाएगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला आप लोगों ने डिराइव कर लिया मेरे साथ साथ मिलके, वेरी गुड। अभी इसके बाद हमें क्वेश्चंस भी करने हैं। तो सर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला आपने डिराइव करा, मैंने नहीं करा, आपने मेरी हेल्प करी इसके अंदर। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। देखो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, तो ऑब्वियस सी बात है सर, गेनिंग का क्या हो जाएगा, गेनिंग रेशो का, भाई कौन कितना गेन कर रहा है उसका फॉर्मूला हो जाएगा सर न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, उल्टा हो जाता है, माइनस ओल्ड रेशो। ये तो बात रही फॉर्मूला की। अब इसी फॉर्मूला को और समझते हैं गेनिंग रेशो के पर्सपेक्टिव से। अब यही चीज अगर मैं गेनिंग रेशो में लगा दूं, यही फॉर्मूला यदि मैं गेनिंग रेशो में लगा देता हूं, तो गेनिंग रेशो के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहां पर हम अपना पेज डिवाइड कर लेते हैं थोड़ा सा। गेनिंग रेशो का सर मैंने आपको बताया न्यू माइनस ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड कर लेते हैं।
तो हमने कहा ए का ही ले लेते हैं। ए की न्यू रेशो कितनी है? ए की न्यू रेशो है 1/3 और ओल्ड रेशो कितनी थी? ओल्ड रेशो थी 5/10। यहाँ पर आप लोग एलसीएम ले लोगे 30, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 10 माइनस 15। सर हमारा तो आंसर आ रहा है -5/30। -5/30। मैंने कहा यदि तुम्हारा गेन नेगेटिव है, गेन अगर तुम्हारा माइनस में आ रहा है, तो माइनस के गेन का क्या मतलब होता है? गेन अगर आपका माइनस में है, आपको ऊपर नहीं ले जा रहा, नीचे ले जा रहा है गेन, तो यानी कि आप क्या कर रहे हो? आप सैक्रिफाइस कर रहे हो। कोई आपको कहे भाई तेरा गेन हुआ है आज 10,000 -10,000 रुपए का, तो गेन -10,000 का मतलब नहीं समझ में आया। गेन का मतलब होता है पॉजिटिव, और पॉजिटिव में कह रहे हो आप -10,000 रुपए का मेरा गेन हुआ है, तो यानी कि ये जो पॉजिटिव और आपका नेगेटिव है, ये जो आपका इधर ये पॉजिटिव और नेगेटिव, सब बच्चों को पता है प्लस और माइनस क्या होता है, अल्टीमेटली माइनस होता है। तो अगर आपका गेन हुआ है -10,000 का, तो दैट मीन्स आपने सैक्रिफाइस करा है कितने का? -10,000 रुपीज का। तो हमारे पास यहाँ पर ये दो फॉर्मूलाज डिराइव हो गए, which is sacrificing ratio is equal to old ratio minus new ratio, gaining ratio is equal to new ratio minus old ratio। यदि ये नेगेटिव आए, यहाँ पर लिख लो ब्रैकेट में, नेगेटिव मीन्स गेन, सैक्रिफाइस में अगर नेगेटिव आ रहा है तो यानी कि गेन, और अगर आपके पास यहाँ पर गेनिंग में नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव मीन्स सैक्रिफाइस। अब इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। जी हाँ, आपको एक ही फॉर्मूला यूज करना है क्वेश्चन के अंदर, आपको दोनों फॉर्मूलाज यूज नहीं करने हैं। सर हमें ये फॉर्मूला याद नहीं हो रहा, आपने करा दिया, हमें समझ में आ गया, बट हमें याद नहीं हो रहा। आ जाओ चलो याद करवा देता हूँ आपको, ये फॉर्मूला याद कर लेते हैं अब हम लोग। मैंने कहा लिखो अपने रजिस्टर में SONG। सर ये क्या गाना वाना गवाने वाले हो? नहीं, कोई गाना वाना नहीं गवाने वाला। क्या करने वाले हम लोग यहाँ पर, ये सॉन्ग, ये छोटा सा शॉर्टकट है, छोटा सा शॉर्टकट। ठीक है, तो हम ये छोटा शॉर्टकट करेंगे। वो कहता है ना शाहिद कपूर एक मूवी में, एक होता है लाइफ में शॉर्टकट और एक होता है छोटा शॉर्टकट। तो ये हमारा छोटा शॉर्टकट है। छोटा शॉर्टकट क्या कहता है? छोटा शॉर्टकट यहाँ पर कहता है सैक्रिफाइस इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। तो हमारे पास एक तो ये इक्वेशन आ गई यहाँ पर, सैक्रिफाइस इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। तो एक तो हमने ये बना लिया, और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं, ज़्यादा आगे बढ़ गए। मैंने कहा अब गेन का आ जाओ, गेन के लिए लिख लेते हैं हम यहाँ पर। तो हम गेन के लिए जब लिखेंगे, तो गेन इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड। ये याद करने का तरीका आपका इक्वेशन को। तो इक्वेशन को हम लोग कैसे याद करेंगे? ये देखो, सॉन्ग से याद हो जाएगा, SON, सैक्रिफाइस इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। और सॉन्ग अगर उल्टा चलोगे, गेन इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड। दैट्स ऑल, हमारा ये तरीका था याद करने का। तो आई होप अब आपको फॉर्मूला याद हो गया, अब आप लाइफ में कभी ये फॉर्मूला नहीं भूलोगे। और ये तरीका भी मेरे को एक्चुअली मेरे एक स्टूडेंट ने ही बताया था। तो देखो हम भी अपने स्टूडेंट से कितना कुछ सीख लेते हैं, और आपको आगे पास ऑन करने पे ये इन्फॉर्मेशन हमारी क्या हो रही है, एक्सपोनेंशियली मल्टीप्लाई हो रही है। आप भी आगे अपने दोस्तों को ये तरीका बता सकते हो और थोड़ा स्टाइल मार सकते हो अपने अपने स्कूल में। चलो आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पर। अब क्वेश्चंस देख लें एक बार कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। सो लेट्स सी द क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन कहता है ए एंड बी आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। प्लीज आप अपनी बुक के सीक्वेंस पर मत जाना, बुक में ये सीक्वेंस चेंज होता रहता है क्वेश्चन नंबर्स का। ए एंड बी आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। इक्वली यानी कि ए और बी की ओल्ड रेशो क्या है? और सबसे पहले जितना डेटा हमें मिलता है ना, उतना डेटा हम लोग गैदर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपना सॉल्यूशन करते हैं। ए और बी ओल्ड रेशो कितनी है हमारे पास? ओल्ड रेशो हमारे पास है 1:1, क्योंकि वो लोग प्रॉफिट शेयर कर रहे थे कैसे? वो लोग कर रहे थे इक्वली। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 दे अग्री टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 4:3। अब वो प्रॉफिट शेयर करना चाहते हैं 4:3 की रेशो में। तो यहाँ पर आप लोग इनकी न्यू रेशो भी लिख लो। सर यहाँ पर न्यू रेशो आ गई हमारे पास 4:3। ओके, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। Calculate individual partners gain or sacrifice due to change in the ratio। इंडिविजुअल पार्टनर का गेन या सैक्रिफाइस निकालना है। फॉर्मूला आप लोगों के आगे पता ही है, आपको दोनों फॉर्मूला से सेम आंसर आएगा, चाहे गेनिंग रेशो का लगा लो चाहे सैक्रिफाइसिंग रेशो का लगा लो। तो मैं यहाँ पर अभी गेनिंग रेशो के फॉर्मूले से आपको दिखाता हूँ। तो हम लोगों के पास गेनिंग रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। चलो जी, ए का भी निकाल लेते हैं और बी का भी निकाल लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर शेयर निकालते हैं। अच्छा, मैं आपको ना गेनिंग रेशो या शेयर में भी डिफरेंस बताऊंगा और सैक्रिफाइसिंग रेशो और शेयर में भी डिफरेंस बताऊंगा। शेयर और रेशो में बहुत ज्यादा फर्क होता है। आई लेट यू नो, अभी क्वेश्चन करते हैं उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। तो हम लोगों के लिए गेनिंग रेशो न्यू माइनस ओल्ड। न्यू रेशो कितनी थी? ए की बात करें तो न्यू उसके पास थी 4/7 और इसकी ओल्ड थी 1/2।
और यहाँ पर अगर हम आ जाते हैं बी के लिए, तो बी के पास थी न्यू 3/7 और ओल्ड थी इसकी 1/2। आगे इनका एलसीएम ले लो, 7 और 2 का एलसीएम 14। आपको अपनी एलसीएम गेम स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी आगे ये पार्टनरशिप का पूरा यूनिट करने के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा 8 - 7 विच इज इक्वल टू 1/14। और हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा एलसीएम 14 अगेन। और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 × 3 6, 6 माइनस यहाँ पर हमारे पास 7, इट इज इक्वल टू -1/14। अब क्या आप लोगों ने एक पैटर्न देखा? क्या आप लोगों ने एक पैटर्न देखा? पैटर्न क्या देखा? यहाँ पर तो गेन हो रहा है क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है, हमने गेनिंग का फॉर्मूला लगाया और पॉजिटिव में आंसर आया, दैट मींस वो इंसान गेन कर रहा है। बट अगर हम गेनिंग का फॉर्मूला लगा रहे हैं और आंसर नेगेटिव में आ रहा है, दैट मींस ये सैक्रिफाइस कर रहा है। बट हमें यहाँ से एक और चीज पता लग गई। क्या सर? हमें एक और चीज पता लग गई कि गेन इज ऑलवेज इक्वल टू सैक्रिफाइस। भाई जितना मैं सैक्रिफाइस करूंगा उतना ही तो कोई और गेन करेगा। ऐसा थोड़ी ना मैं सैक्रिफाइस कर रहा हूँ 5 हिस्से और कोई और गेन कर रहा है 3 हिस्से, नहीं। जितना एक पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा या जितना दोनों पार्टनर सैक्रिफाइस करेंगे, तीसरा उतना ही तो गेन करेगा उनका टोटल। तो एक चीज हमेशा बांध लेना, गेन इज ऑलवेज इक्वल टू सैक्रिफाइस। भाई एक पूरे पिज्जा में से मैंने कहा आज मेरा पेट भरा हुआ, मेरा मन नहीं है ज्यादा खाने का, मेरे को एक काम करो 3 की जगह ना 2 स्लाइसेस दे दो। तो जो मैंने एक स्लाइस सैक्रिफाइस करा वही तो कोई और गेन करेगा। मेरे साथ समीर सर भी आ गए। समीर सर बोले आज मेरा भी मन नहीं है ज्यादा खाने का, मेरे को आप 4 में से ना 2 ही स्लाइसेस दे दो। तो उन्होंने भी 2 स्लाइसेस सैक्रिफाइस करे, मैंने एक करा, उन्होंने 2 करे। तो हमारे साथ जो हमारे तीसरे सर होंगे वो बाकी के 3 स्लाइसेस गेन कर लेंगे। तो हमारा जो सैक्रिफाइस वही उनका गेन हो गया यहाँ पर। सो दैट्स ऑल। हम लोगों के पास अपनी सारी इक्वेशंस आ गई। अब क्वेश्चन ने हमसे मांगा क्या था? क्वेश्चन हमसे मांग रहा था कैलकुलेट इंडिविजुअल पार्टनर्स गेन और सैक्रिफाइस ड्यू टू चेंज इन रेशियो। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो ए विल गेन 1/14 शेयर इन प्रॉफिट्स एंड बी विल सैक्रिफाइस 1/14 शेयर इन प्रॉफिट्स। बस दैट्स ऑल, यही हमारा आंसर है। ये स्टेटमेंट लिखनी बहुत कंपलसरी है। अगर आप ये स्टेटमेंट नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स कट सकते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन की डिमांड है वही आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। देखो हम लोग ना, दुनिया हमसे बहुत ज्यादा डिमांड्स करती है, हमारे पेरेंट्स, मतलब बहुत लोग, टीचर्स, हमारे फ्रेंड्स, सबकी कुछ ना कुछ डिमांड्स होती हैं। बट हम सारी में भी फुलफिल ना कर पाते हो। बट यहाँ पर क्वेश्चंस में हमें सबकी डिमांड, जो क्वेश्चन कह रहे हो उसकी पूरी की पूरी फुल डिमांड हमें कंप्लीट करके देनी पड़ेगी, फुलफिल करके देनी पड़ेगी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ये रहा। X, Y and Z are sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2। तो अब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है यहाँ पर 5:3:2। With effect from 1st April, they decided to share profits and losses in the ratio of 5:2:3। Calculate each partner's gain or sacrifice due to the change in ratio। Okay, all right। तो देखो यहाँ पर एक शॉर्टकट, छोटा शॉर्टकट नहीं लेकिन शॉर्टकट। क्या शॉर्टकट? ये अगर आप देखोगे ओल्ड, मैं चलो यहाँ पर लिख कर दिखाता हूँ आप लोगों को। हम ये वाला सॉल्यूशन करते हैं। 3 पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स के नाम एबीसी थे, एक्स वाई जी। तो यहाँ पर हमारे पास एक्स वाई जेड, ये हमारे 3 पार्टनर्स हैं। इनकी ओल्ड रेशो लिख लेते हैं यहाँ पर। ओल्ड रेशो ये हमारे पास है 5:3:2। एंड देन हमारी जो न्यू रेशो है वो हमारे पास है 5:2:3। यही है हमारे पास। अब क्वेश्चन वही चीज मांग रहा है, हर पार्टनर का गेन या सैक्रिफाइस निकालो। आप लोग ना एक चीज समझो यहाँ पर, इनको अगर मैं तीनों को प्लस कर लूँ 5 + 3 + 2 तो टोटल कितना रहेगा? 10। यहाँ पर भी प्लस कर लूँ तो टोटल कितना रहेगा? 10, 10 ही रहेगा। तो एक्स को ना 10 में से 5 स्लाइसेस मिलती थी पिज्जा की, और न्यू रेशो में भी क्या है, उसको 10 में से 5 स्लाइसेस मिल रही है। दैट मीन्स जब हमारा डिनोमिनेटर इक्वल है, डिनोमिनेटर यहाँ पर 10 है, यदि हमारा डिनोमिनेटर इक्वल है और एक्स को उतना ही पोर्शन मिल रहा है, तो यहाँ पर एक्स की तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगी ही नहीं। एक्स की तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वही की वही रहेगी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो किस किस की चेंज हो रही है? ये चेंज हो रही है यहाँ पर वाई की और जेड की। और जब आपको डिनोमिनेटर्स इक्वल मिल जाए ना, वहां पर आपका कैलकुलेशन पार्ट भी कम हो जाता है। तो लेट्स सी कैसे हो जाता है। अब पिछला क्वेश्चन हमने गेनिंग रेशियो के फॉर्मूला से किया था, ये वाला क्वेश्चन हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो के फॉर्मूला से करेंगे। तो सॉन्ग के अंदर याद करो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड, SON, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। चलो जी, आ जाते हैं हम यहाँ पर। अब हमारे पास x का तो हमें करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मैंने आपको एक शॉर्टकट से बता दिया। देन वी हैव y एंड देन वी हैव z। तो यहाँ पर y का ओल्ड रेशो कितनी थी? y की जो ओल्ड रेशो मेरे को दिख रही है यहाँ पर वो है 3/10, और y की जो न्यू रेशो है दैट इज 2/10। तो इसको आप माइनस करोगे, एलसीएम अगर यहाँ लेते हो तो देखो कितना आसान हो गया, डिनोमिनेटर सेम ही है, 10 ही रहेगा। तो ये हो जाएगा 1/10, और z की ओल्ड रेशो थी 2/10,
और z की न्यू रेशो है 3/10 और हमारे पास यहाँ पर एलसीएम वही रहेगा और -1/10। सो दैट मीन्स सैक्रिफाइसिंग रेशो अगर पॉजिटिव आ रही है तो सैक्रिफाइस, और यदि हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो नेगेटिव आ रही है तो दैट मींस गेन। जो हमारे पास z ने गेन करा वो y ने सैक्रिफाइस कर दिया। तो आंसर क्या लिखेंगे? इन दिस क्वेश्चन y हैज सैक्रिफाइस्ड 1/10 शेयर इन प्रॉफिट्स व्हिच इज बीइंग गेन्ड बाय z। आप कुछ भी स्टेटमेंट लिख सकते हो जिसमें आप ये बता पाओ आसानी से कि y ने सैक्रिफाइस करा और z ने गेन करा। दैट्स ऑल इन दिस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक्स वाई एंड जेड आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। तो इनकी ऑलरेडी दे रखी है एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो व्हिच इज ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। विद इफेक्ट फ्रॉम 1st April 20 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। ओल्ड रेशियो 5:3:2 गिवन है, न्यू रेशियो इसके अंदर 1:1:1 गिवन है। कहता है कैलकुलेट ईच पार्टनर्स गेन और सैक्रिफाइस। क्या नहीं कर सकते हो? बहुत आसानी से कर सकते हो, मैं सिर्फ हिंट देके बीच में छुड़वा दूंगा आप लोगों को, आगे आप लोग फिर खुद करोगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या नाम है? एक्स वाई जेड। ये एक्स बहुत आती है एक तो हमारी बीच में, एक्स वाई जेड। चलो, ओल्ड रेशो 5:3:2, न्यू रेशो 1:1:1। अब यहाँ पर हम लोगों को फॉर्मूला लगाना है, गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग किसी का भी लगा लो, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर हम लोग चलो गेनिंग का लगा लेते हैं। गेनिंग रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। चलो देख लेते हैं अब इसका फॉर्मूला। यहाँ पर एक्स वाई जेड, हमारे पास न्यू रेशो कितनी है? 1/3 1/3 1/3। इसमें से क्या माइनस करना है? 5/10 3/10 और 2/10। एलसीएम कितना आता है 10 और 3 का? सर 30 30 और 30। चलो जी, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 10 - 15। इधर हमारे पास कितना आ रहा है? ये हमारे पास आ जाएगा 10 - 9। इधर हमारे पास आ जाएगा 10 - 6। देख लेते हैं आंसर हमारा। ये आ रहा है -5/30। गेन में माइनस आ रहा है, दैट मीन सैक्रिफाइस। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्या आ रहा है आंसर में? ये आ रहा है 1/30। गेन में पॉजिटिव आंसर, दैट मीन्स गेन। अब बताओ z का कितना आना चाहिए? आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को बताया था गेन इज इक्वल टू सैक्रिफाइस। तो सैक्रिफाइस -5/30 का और गेन अभी तक सिर्फ 1/30 का हुआ है। तो गेन हमारे पास अब आना चाहिए 4/30 का। तो यहाँ पर देखते हैं क्या हमारा 4/30 का आ रहा है। आ रहा है, मेरे को तो दिख रहा है 10 - 6 4, दैट मीन्स गेन। यदि आप देखोगे यहाँ पर जो इन दोनों का गेन है, जो इन दोनों का गेन है दैट इज इक्वल टू जो इसका सैक्रिफाइस है। तो गेन इज इक्वल टू सैक्रिफाइस यहाँ पर भी। तो हमारा आंसर यहाँ पर सही प्रूव हो जाता है। तो यहाँ पर आपको अगर स्टेटमेंट लिखनी है तो आप स्टेटमेंट में क्या लिखोगे? स्टेटमेंट में लिखोगे x has sacrificed the share of x has sacrificed the share of 5/30। जब आप sacrifice वर्ड लिख रहे हो तो माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। x has sacrificed the share of 5/30 in the profits which has been gained by y and z as 1/30 and 4/30 respectively। या आप अपनी लैंग्वेज में कोई भी ऐसी लाइन लिख सकते हो जो कि ये बता दे कि x ने 5/30 का शेयर सैक्रिफाइस करा है और y और z ने वही शेयर गेन करा है, कितने में? 1/30 और 4/30 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है, इसके अंदर हमारे पास 4 केसेस हैं। ये चारों केसेस से और क्लैरिटी आ जाएगी। ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:4:1। तो इनकी यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। देन आगे कहते हैं कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब यहाँ पर 3 चीजें मांग रहा है आपसे। क्या मांग रहा है? कह रहा है न्यू रेशियो बताओ, गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग रेशियो बताओ। सर ये गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग दो चीजें नहीं होती, एक ही बात होती है। या तो आप गेनिंग बता दो या आप सैक्रिफाइसिंग बता दो। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मुझे तो मत डांटो, बता देते हैं। आगे यहाँ पर क्या बोलता है? पहला केस, केस 1, एज पर न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर्स 1/5 शेयर फ्रॉम ए। अब देखो यहाँ पर कंडीशन आ गई। सी क्या कहता है? सी कहता है मैं 1/5 शेयर लेना चाहता हूँ। किससे? ए से लेना चाहता हूँ। तो सी यहाँ पर बाकी दोनों पार्टनर से नहीं ले रहा, सिर्फ ए से ले रहा है। कह रहा है मेरे को बी से कोई शेयर नहीं चाहिए, बी से मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, बट मैं जितना भी शेयर एक्वायर करना चाहता हूँ वो ए से एक्वायर करना चाहता हूँ। तो देखो इसके अंदर क्या कैलकुलेशन करेंगे, आओ देखते हैं। तो यहाँ पर ना एक छोटी सी टिप लिख लो, मेरी छोटी सी टिप लिख लो यहाँ पर। और टिप क्या लिखोगे? फ्रॉम के आगे लिख लो माइनस और ऑफ के आगे लिख लो मल्टीप्लाई।
जहां जहां फ्रॉम आएगा वहां पर हम लोग माइनस करेंगे और जहां जहां ऑफ आएगा वहां पर हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे बताऊंगा, सिर्फ यहाँ पर रटवाऊंगा नहीं, आप लोगों को बताना भी है, इसको कंसेप्चुअली एक्सप्लेन भी करना है, वो मैं करूंगा। अब यहाँ पर फ्रॉम लिखा है यानी कि ए के शेयर में से निकाल देंगे, तो फ्रॉम लिखा है यहाँ पे हम ए के शेयर से 1/5 माइनस कर देंगे और सी के शेयर में हम 1/5 ऐड कर देंगे। उसके बाद नीचे ना यहाँ पर आप अगर क्वेश्चन देखोगे ना, यहाँ पे ऑफ वर्ड लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग अभी मल्टीप्लाई करेंगे। समझाऊंगा क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ये सब चीजें चीजें बताऊंगा। तो अभी हम लोग पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा अपने लिए सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं यहाँ पर। तो हमारा सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में हमारे पास अगेन मैं नाम पढ़ना भूल गया, एक्स वाई जेड है, ए बी सी है इस बार। तो ए बी सी, यहाँ पर आप लोग इनकी लिख लो ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो आएगा हमें गिवन है 5:4:1। ठीक है, 5:4:1, 5:4:1। अब यहाँ पर हम लोग करते हैं केस ए, पहला केस करते हैं। तो पहला केस क्या कहता है कि सी जो है 1/5 शेयर एक्वायर कर रहा है, कहाँ से, ए से। तो ए का अगर मैं शेयर देखूं, ए का शेयर है हमारे पास यहाँ पर 5/10, जिसमें से 1/5 वो दे रहा है, किसको दे रहा है, सी को दे रहा है। तो यहाँ पर इनका एलसीएम आ जाएगा 10, और यहाँ पर हमारे पास 5 - 2 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 3/10। तो ये इसकी क्या आ गई, न्यू रेशो आ गई। बी की रेशो वही की वही रहेगी 4/10, तो इसकी न्यू रेशो भी यहाँ पर 4/10। सी की बात करें तो आंसर आप लोगों को पता लग जाना चाहिए, इन तीनों का टोटल यहाँ पर 10 होना चाहिए, तो ये हमारे पास 3/10 आंसर आ जाएगा। फिर भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो सी के पास ऑलरेडी कितना था, 1/10, ये गेन कर रहा है 1/5, किससे, ए से गेन कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास इनका एलसीएम आ जाएगा 10, 1 + 2 इट इज इक्वल टू 3/10। तो हमारी यहाँ पर जो न्यू रेशो बनी, ये लिख लेते हैं इधर दूसरे पेन से, न्यू रेशो इज इक्वल टू 3:4:3। फिर हम लोग अगर बात करें तो ए ने सैक्रिफाइस किया, तो यानी कि एज सैक्रिफाइस इज इक्वल टू 1/5, और यहाँ पर सीज गेन इज इक्वल टू 1/5। और यही हमसे क्वेश्चन मांग रहा था। क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था न्यू रेशो बताओ, गेनिंग बताओ और सैक्रिफाइसिंग बताओ। तो यहाँ पर हमारे पास जो न्यू रेशो आई है दैट इज 3:4:3, और जो हमारे पास यहाँ पर सैक्रिफाइस आया वो आया 1/5, गेन आया वो भी आया हमारे पास कितना, 1/5। अब हम लोग करते हैं केस बी। तो यहाँ पर हम लोग केस बी कर लेते हैं। केस बी के अंदर क्या कहता है, लेट सी। केस बी यानी कि सेकंड केस, सी एक्वायर्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। सी क्या कर रहा है, 1/5 शेयर एक्वायर कर रहा है, इस बार कह रहा है ए से नहीं चाहिए, इस बार दोनों से बराबर बराबर चाहिए। यानी कि वो चाहता है 1/5 के दो हिस्से करे जाए, 1/5 का आधा, 1/5 का आधा, आधा यानी कि 1/2, ये किससे लेगा, 1/10 ले लेगा ए से, और 1/5 का बचा कुचा आधा ये किससे ले लेगा, 1/10 ये ले लेगा बी से। तो यानी कि 1/10 ये ए से लेना चाहता है और 1/10 ये बी से लेना चाहता है। तो यहाँ पर सी कितना गेन कर रहा है, सी तो गेन कर रहा है यहाँ पर सीधा सीधा 1/5। भाई सी तो 1/5 ही गेन करेगा, सी थोड़ी ना ज्यादा गेन करेगा, इसके अलावा सी तो 1/5 ही लेगा। तो यहाँ पर हम लोग न्यू रेशो निकालते हैं एक बार। तो न्यू रेशो के लिए क्या करोगे आप, अब न्यू रेशो के लिए जो हमारे पास पुरानी रेशो थी, ओल्ड रेशो थी, ओल्ड रेशो में से हम लोग सैक्रिफाइस को माइनस कर देंगे। तो आपको ये फॉर्मूला बनाने की जरूरत नहीं, आपको क्वेश्चन समझने की जरूरत है। पिछले क्वेश्चन में भी हमने यही करा था, अगर आप देखोगे पिछले पार्ट में, तो ए के पास ऑलरेडी 5/10 था, उसमें से जितना चला गया वो हमने माइनस कर लिया। अब यहाँ पर सॉन्ग वाला फॉर्मूला नहीं लगा रहे हम लोग, वो तो होता है सैक्रिफाइस या गेन निकालने के लिए। तो अब यहाँ पर ए बी और सी, ए की पुरानी रेशो थी 5/10, बी की पुरानी रेशो थी 4/10, और सी की पुरानी रेशो थी 1/10। अब ए और बी सैक्रिफाइस कर रहे हैं कितना कितना, 1/10 सैक्रिफाइस कर रहे हैं और 1/10, और सी कितना गेन कर रहा है, 1/5 गेन कर रहा है। तो देख लो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 4/10, इधर आ जाएगा 3/10, और इधर भी हमारे पास आ जाएगा 3/10 एलसीएम लेने पर। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यहाँ पर कितनी हो गई, न्यू PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज इक्वल टू 4:3:3। फिर हमारे पास यहाँ पर सैक्रिफाइस कितना हो गया, सैक्रिफाइस जो है ए और बी का कितना कितना है, 1/10 और 1/10, और गेन कितना है सी का, सी का गेन है 1/5। दैट्स ऑल, यही हमें हमारे आंसर में चाहिए था। अब हम लोग चलते हैं केस 3 की तरफ। तो यहाँ पर अपना हेडिंग डाल देते हैं केस 3। चलो, केस 3 में क्या कहता है, एज पर द न्यू एग्रीमेंट ए बी एंड सी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली।
ओल्ड रेशो गिवन है 5:4:1, न्यू रेशो गिवन है 1:1:1। आपको यहाँ पर क्या निकालना है, सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशो, जो कि आप बहुत आराम से निकाल सकते हो फॉर्मूला यूज करके। सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू, गेनिंग का फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड। मैं ये नहीं करवा रहा हूँ, ये आपका बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चंस की तरह है। ये केस आप आराम से कर सकते हो। आंसर निकालो और नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखो कि केस 3 का आंसर क्या आ रहा है, सैक्रिफाइसिंग रेशो या गेनिंग रेशो क्या आ रही है। मेरे को कमेंट्स में इसके आंसर चाहिए। केस 4 पर बढ़ते हैं। एज पर द न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर्स 1/10 शेयर ऑफ ए एंड हाफ शेयर ऑफ बी। अब यहाँ पर ऑफ का मतलब समझना, पहले मैंने आपको फ्रॉम बताया था ना, फ्रॉम और ऑफ दोनों बताता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे को 1/5 हिस्सा मिले फ्रॉम यू, यानी कि तुमसे। मैं चाहता हूँ कि मेरे को तुम्हारे से फीस मिले 500 रुपए फ्रॉम यू। आई वॉन्ट अ फीस ऑफ ₹500 फ्रॉम यू। तो तुम्हारे से मेरे को 500 रुपए मिले। एक तरीका तो ये मैं 500 रुपए तुमसे ले लूँ। दूसरा तरीका क्या है, मैं कहता हूँ आई नीड 1/15 शेयर ऑफ व्हाट योर फादर अर्न्स। मेरे को 1/15 1/15 शेयर चाहिए ऑफ व्हाट योर फादर अर्न्स एज अ फी। मैं कहता हूँ मेरे को 1/15 शेयर चाहिए जितना तुम्हारे पिताजी कमाते हैं उसका। तो यानी कि मैं क्या मांग रहा हूँ, मैं मांग रहा हूँ 1/15 ऑफ एक्स अमाउंट। जो भी तुम्हारे पिताजी अमाउंट कमाते हैं महीने में, तो मेरे को उसका अमाउंट चाहिए। तो यहाँ पर वो मैं एक्स का लिखूंगा कि कितना कमाते हैं तुम्हारे पिताजी। सेम वे यहाँ पर 1/10 शेयर जो सी को चाहिए ए से, कहता है मेरे को, सी कहता है मेरे को 1/10 चाहिए जितना ए का शेयर है। ए का जो शेयर है ए से, तो मैं उसका 1/10वां हिस्सा ले लूंगा। तो यानी कि ए का कितना शेयर है, हमारे क्वेश्चन में ए का शेयर है 5/10। फिर कहता है बी के शेयर से मेरे को आधा शेयर दे दो, 1/2 दे दो। तो यानी कि 1/2 ऑफ बी का शेयर। बी का शेयर कितना है यहाँ पर, बी का शेयर है हमारे पास 4/10। तो ये सी की अब डिमांड्स है। अब ये नहीं कह रहा मेरे को तुमसे डायरेक्टली इतना चाहिए, कह रहा जितना तुम्हारे पास है उसका 1/10 चाहिए। ए को ऐसा कहता है। बी को कहता है बी भाई तेरे पास जितना शेयर है उसका मेरे को हाफ शेयर चाहिए, 1/2 शेयर चाहिए। तो यहाँ पर निकालते हैं हम, अपनी कैलकुलेशंस करते हैं। हर जगह देखो वो सॉन्ग वाली अप्रोच फॉलो नहीं होगी, वो सिर्फ तब होगी जब आपको यहाँ पर क्या निकालना हो, सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशो। तो अब हमारे पास इनकी जो ओल्ड रेशो थी, ओल्ड रेशो ए बी सी, ये हमारे पास थी 5:4:1। अब न्यू रेशो के लिए क्या करें, न्यू रेशो के लिए पहले तो इनकी पुरानी रेशो लिख लो भैया। जो इनकी पुरानी रेशो थी वो लिख लेते हैं यहाँ पर 5/10 4/10, और हमारे पास कितनी थी 1/10। अब इसके अंदर हमें क्या जोड़ना है, ए ए तो सैक्रिफाइस कर रहा है, ए से तो निकल रहा है शेयर। सी क्या कह रहा है, सी कह रहा है मेरे को भैया ए से क्या चाहिए और मेरे को भैया बी से क्या चाहिए। मेरे को इन दोनों से कुछ कुछ चाहिए, मेरे को इन दोनों से कुछ ना कुछ मांगता है। क्या मांगता है इसको, ये बोलता है मेरे को ए का कितना शेयर चाहिए। देखो क्वेश्चन में ए का कहता है 1/10, कहता है जितना ए का शेयर है। हमने कहा भैया ए के पास तो 5/10 शेयर है, ए का शेयर तो 5/10 है, 5/10 है। कह रहा हूं तो एक काम करो, इस 5/10 का मेरे को 1/10 दे दो। इसको जो हिस्सा मिल रहा है मेरे को उसका 1/10 दे दो। ये तो मांग रहा है ए से, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं ए। ये तो कह रहा है मेरे को दे दो आप ए से, और ये वाला हिस्सा मेरे को दे दो आप बी से। तो बी से कितना मांग रहा है, ये बी को कहता है भैया तेरे पास जितना शेयर है उसका आधा चाहिए मेरे को। तो हमने कहा बी के पास तो 4/10 शेयर है, कह रहा हाँ दे दो मेरे को। अब जितना सी इनसे ले रहा है, ए और बी उतना उतने तो सैक्रिफाइस करेंगे। तो ये ए यहाँ पर कितना सैक्रिफाइस करेगा, ए सैक्रिफाइस कर देगा 1/10 इंटू 5/10, और बी कितना सैक्रिफाइस कर देगा, बी सैक्रिफाइस कर देगा 1/2 इंटू 4/10। आओ अब इनकी कैलकुलेशंस कर लेते हैं फटाफट से। 5/10 माइनस हमारे पास ये हो जाएगा 5/100, यही होगा। मल्टीप्लीकेशन में तो नीचे डिनोमिनेटर्स में हमारे मल्टीप्लाई हो जाते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पर कितना हो जाएगा 4/10 माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास 4/20, यहाँ पर ये आ जाएगा। और नीचे वाले केस में क्या आ जाएगा, इसको थोड़ी सी जगह ना सही करता हूँ मैं अरेंजमेंट, हम लोगों के पास जगह नहीं बच रही है यहाँ पर। तो चलो ये देखो, प्लस 1/2 इंटू 4/10, ये मांगा जा रहा है भाई साहब बी से। चलो जी, अब हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया 1/10 प्लस हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5/100 प्लस ये हमारे पास आ रहा है यहाँ पर 4/20। अब सबके एलसीएम ले लो और वैल्यूज निकालो। तो एलसीएम यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 100। तो एलसीएम 100 आने के बाद यहाँ पर हम लोगों के पास आ जाएगा 50 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 45/100। देन हमारे पास यहाँ पर एलसीएम ना 100 ही रखते हैं। एक काम करते हैं, क्यों 100 रखेंगे एलसीएम, ताकि एलसीएम बराबर होगा तभी तो हम रेशो बता पाएंगे न्यू रेशो कितनी है। सोचो मैं आपको कहूँ 1/2 1/3 और 1/6,
इसमें रेशो बताओ कितनी है। तो क्या आप ये बोलोगे सर इसकी रेशो 1:1:1 है? नहीं, आप सबसे पहले एलसीएम बराबर करोगे। तो एलसीएम बराबर रखना बहुत जरूरी है। एक छोटा पिज्जा, एक मीडियम पिज्जा और एक बड़े पिज्जा, अगर इन सब में आप एक एक स्लाइस ले रहे हो तो आपकी रेशो 1:1:1 नहीं है। छोटे पिज्जा का जो शेयर है वो बहुत छोटा है, मीडियम पिज्जा का जो शेयर है वो ठीक ठाक है, बड़े पिज्जा की जो एक स्लाइस है वो बहुत बड़ी, मे बी वो छोटे पिज्जा के डबल हो। तो हमें पहले बेस सेम रखना है, डिनोमिनेटर हमें सेम रखना है। पिज्जा का बेस होता है ना, या तो बेस स्मॉल रखो, या तो मीडियम रखो, या लार्ज रखो। तीनों में से एक एक शेयर लोगे तो आपको यहाँ पे पता नहीं लगेगा एक्चुअली में आपको कितना मिला। तो यहाँ पर एलसीएम हम लोग 100 ले लेते हैं। तो 100 एलसीएम ले लूंगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 40 और यहाँ पर ये आ जाएगा 16, तो ये हमारे पास आ रहा है 24/100। और यहाँ पर जो लास्ट केस में आएगा एलसीएम 100 ले लेता हूँ, तो ये 10 प्लस 5 प्लस हमारे पास ये हो जाएगा 20। मैंने गड़बड़ कर दी क्या कुछ? हाँ, मैंने ऊपर गड़बड़ कर दी थोड़ी सी। ये 16 नहीं है, ये हमारे पास 20 है। तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये भी हमारे पास 20 आ जाएगा। आई होप आई एम राइट। 5 × 4 20, ठीक है, परफेक्ट। और यहाँ पर हम लोग के पास 20 ऐड हो जाएगा, तो यानी कि ये हमारे पास आ रहा है 15 और 20 35, 35/100। अब हमारी न्यू रेशो निकल के आ गई यहाँ पर, और न्यू रेशो हमारी निकल के आई क्या, 45:20:35। यही आई है आई गेस हमारे पास, बिल्कुल यही आई है। अब इस रेशो के अंदर और सिंप्लीफाई कर सकते हो, 5 की टेबल से कट रहे हैं सारे के सारे नंबर्स, तो काटो इसको 5 की टेबल से। अगर मैं इसको 5 की टेबल से काटता हूं तो 9 × 5 इज 45, आई नो। 5 × 4 इज 20, तो ये हमारे पास 4, एंड 5 × 7 इज 35। तो हमारी न्यू रेशो यहाँ पर क्या आ गई, 9:4:7। सैक्रिफाइस हमारे पास कितना आ गया, सैक्रिफाइस हमारे पास ए और बी का आ गया, कितना कितना। सैक्रिफाइस में आप लोग कौन कौन सी अमाउंट लोगे, आप ये वाली अमाउंट लोगे और आप ये वाली अमाउंट लोगे। तो सैक्रिफाइस ए ने करा 5/100 और बी ने यहाँ पर सैक्रिफाइस करा कितना, बी ने सैक्रिफाइस करा 4/20। इसको भी 100 के टर्म्स में ले लो, या इसको 20 के टर्म्स में ले लो ए को। तो यहाँ पर अगर मैं इसको, चलो ए को हम 20 के टर्म्स में ले लेते हैं। ए को अगर मैं 20 के टर्म्स में ले लूंगा, इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग 1/20 लिख सकते हैं। तो यानी कि ए ने 1/20 सैक्रिफाइस करा, बी ने 4/20 सैक्रिफाइस करा, और सी ने कितना गेन करा, सी ने यहाँ पर गेन करा इनका सम 1/20 प्लस 4/20 विच इज इक्वल टू 5/20। तो बेसिकली दिस इज आवर फाइनल आंसर। हम इसकी प्रेजेंटेशन ऐसे करके आएंगे, एंड दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग अपना गुडविल इन केस ऑफ चेंज इन पीएसआर, गुडविल पर कितना फर्क पड़ता है यदि हम अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करते हैं, तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है ये देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज अब फुल थ्रॉटल हो जाओ एकदम से, अपना जो है गियर 5वें गियर पे ले आओ गाड़ी को, और उसको एक्सीलेटर को प्रेस कर दो। अब कहीं ब्रेक्स मत मारना बीच बीच में, जहां जरूरत लगेगी वहां पर ब्रेक लेना, थोड़ा सा आराम लेना, चाय पीना, और फिर अपनी गाड़ी में बैठकर एक्सीलरेटर दबा देना। सो अपनी अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं। ऐप पर जाओ, चैप्टर्स लो, वहां पे बाय करो, वहां पे असाइनमेंट्स भी हैं, आपके क्वेश्चंस भी हैं, नोट्स भी हैं, पूरे पूरे फुल चैप्टर्स डल चुके हैं। तो थैंक यू सो मच। ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल पे भी सारी वीडियोस देखो। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज यार लाइक कर दिया करो, और थोड़ा सा शेयर और सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि हम लोगों के पास और मोटिवेशन है आप लोगों को पढ़ाने की। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।